स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे आज पूर्णिया पहुंचे, जहां पूर्णिया परिसदन में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि भारत हमेशा शांति का पुजारी रहा है और शांति में बाधा डालने वाले लोगों का जवाब देना भी जानता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने विश्व समुदाय को स्पष्ट संदेश दिया कि अब बात दो ही मुद्दे पर होगी, आतंकवाद और पीओके। इसके सिवा किसी अन्य मुद्दे पर कोई बात नहीं होगी। उन्होंने सेना के शौर्य पर भी प्रसन्नता जाहिर की और कहा कि बिहार के भी 4 सपूत ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए हैं। उनके बलिदान को देश नमन करता है। वहीं स्वास्थ्य योजनाओं की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्णिया में आज 38 करोड़ 29 लाख रुपए के विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा, जिसमें 15 करोड़ 52 लाख रुपए की योजनाओं का उद्घाटन होगा। वहीं 54 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से 38 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार के सभी जिले में दवाई के रखरखाव के लिए वेयर हाउस का निर्माण किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कांग्रेस पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति यह हो गई है कि अब कोई जनसभा करना नहीं चाहता। उनकी जनसभा में लोग नहीं जुड़ते हैं। यही कारण है कि 100-200 लोगों को लेकर कांग्रेस के बड़े नेता कहीं पदयात्रा करते हैं तो कहीं छोटे से हॉल में संवाद का आयोजन करते हैं। जनता से अब उनकी दूरी हो गई है और उनके नेताओं को जनता पसंद नहीं करते हैं। वहीं दरभंगा में राहुल गांधी के कार्यक्रम के रोक के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह वहां के प्रशासन बेहतर तरीके से बताएंगे। आज आप सब लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि पूर्णिया आज मेरा जो आना हुआ है वो विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के लिए आना हुआ है और आज 38 करोड़ 29 लाख रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास मैं करने वाला हूं। 15 करोड़ 52 लाख रुपए की योजनाओं का आज अस्पतालों का उद्घाटन करूंगा, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 1 होगा, 2 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा, 1 MNCU होगा, 2 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होंगे और 6 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रीफैब के होंगे। तो कुल 12 योजनाएं 15 करोड़ 52 लाख की लागत से है, जिसका आज उद्घाटन हम करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त 34 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का आज हम शिलान्यास करने वाले हैं, जो 14 करोड़ 57 लाख की लागत से बनेगा। 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का आज शिलान्यास भी करूंगा, जो 5 करोड़ 75 लाख रुपए का बनेगा। वो कस्बा विधानसभा के जलालगढ़ में है। और एक जो दवाइयां पहुंचाई जाती हैं सभी अस्पतालों में, तो दवाइयों के आपूर्ति का क्रम ठीक रहे, इसके लिए हर जिले में हमने डिस्ट्रिक्ट ड्रग के भंडारण के लिए वेयर हाउस बनाने का निर्णय किया। तो 2 करोड़ 45 लाख की लागत से उस वेयर हाउस का भी निर्माण किया जाएगा। तो इस प्रकार कुल 22 करोड़ 77 लाख रुपए की योजनाओं का आज शिलान्यास होगा। ये जो 34 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन गए हैं, ये सब अगले 4 महीने में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन के हमारे तैयार हो जाएंगे। और आज मैं बड़ारा कोठी जा रहा हूं, जहां पे 30 बेड के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का वहां उद्घाटन करूंगा और वहीं से इन सारी योजनाओं का, जिसकी जानकारी मैंने आपको दी है, इन सारी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास उसी स्थल से किया जाएगा, ताकि पूर्णिया के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। इसके अतिरिक्त 30 करोड़ 69 लाख रुपए के लागत से
5 सीएससी के निर्माण का कार्य चल रहा है, जो 30 बेड का अस्पताल है। पिछली बार जब मैं आया था तो इन सारे अस्पतालों का शिलान्यास करके गया था, जिसका कार्य प्रगति पर है। वो श्रीनगर, रुपौली, अमौर, बायसी और डगरुआ, इन 5 प्रखंड के अंदर ये 30-30 बेड के अस्पताल बन रहे हैं। और जो अर्बन पीएचसी है यहाँ मधुबनी में, शहरी क्षेत्र, वो भी, उसके भी निर्माण का काम हो रहा है 1 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से। तो आज जहां हम 34 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के शिलान्यास का काम कर रहे हैं, वहीं इसके अतिरिक्त और 72 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने का प्रशासनिक स्वीकृति भी पूर्णिया के अंदर हमने दे दिया है। और वो 39 करोड़ 60 सिंदूर में अभी तक हमारे बिहार के 4 जवान और अधिकारी वीर गति को प्राप्त हुए हैं। एक हमारे छपरा जिले के, फिर सिवान जिले के, नालंदा जिले के और नवादा जिले, ये चारों भारत माता के सपूत, जो भारत की बहनों के सिंदूर की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उन सभी जांबाज सैनिकों ने भारत माता के लिए अपनी जीवन की कुर्बानी दी है, शहादत दी है। ऐसे वीर गति को प्राप्त अपने सभी सैनिकों के प्रति हम श्रद्धांजलि भी निवेदित करते हैं, सम्मान भी निवेदित करते हैं और उनके पूरे परिवार और स्वजनों को ईश्वर इस दुख की घड़ी में इस कष्ट को सहने की ताकत और संबल प्रदान करें, यह ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं। निश्चित रूप से ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की जो सैन्य शक्ति है, जो भारतीय सैनिकों का शौर्य और पराक्रम है, उसको दुनिया के सामने फिर से एक बार साबित किया है। हम शांति चाहते हैं, हम शांति प्रिय देश है, लेकिन यदि कोई भी मुल्क या देश भारत के ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आंख टेढ़ा करेगा या भारत के नागरिकों के ऊपर कोई प्रहार करने की कोशिश करेगा, तो भारत की सरकार और भारत की सेना उसका माकूल जवाब देना जानती है। यह ऑपरेशन सिंदूर में भारत के सैनिकों ने कर दिखाया है। बहुत साफ तौर पे देश के प्रधानमंत्री जी ने संपूर्ण दुनिया के लोगों को संदेश दे दिया है कि भारत अब पाकिस्तान से 2 ही मुद्दे पे बात करे। पहला मुद्दा आतंकी और आतंकी संगठनों को समाप्त करने के मामले पे, और दूसरा जो पाक अधिकृत कश्मीर है, जिसे पाकिस्तान ने गलत तरीके से अपने कब्जे में रखा हुआ है, उस मुद्दे पे। तो आतंकवाद और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, इसी 2 मुद्दे पर अब बात होगी। ये बहुत खुल के और साफ स्पष्ट तौर पे विश्व समुदाय को भारत के प्रधानमंत्री जी ने बता दिया। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान की सरकार और सेना